चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कोशिश की जा रही है फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि हैकर्स के वफद ने मुलाकात की और फीका पर खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असेंबली में चंद मिनट में बिल पास हो जाता है। कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। हुकूमत जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रही है। उन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रहे हैं, आप एक नई अजियत में अवाम और शहरियों को मुब्तला कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि अगर ये बिल पास हुआ तो अदलिया में चैलेंज होगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 20 से जायद जमातों ने आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास में शिरकत की। पीटीआई की सूबाई हुकूमत चाहती है कि दहशतगर्दी का कोई हल निकाला जाए। तमाम सियासी जमातों और उलमा को इस नशिस्त में बुलाया गया। बहुत बड़ी एक पॉइंट है और वो यही है कि कोशिश की जा रही है न सिर्फ ये कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए, जो कि इस हुकूमत का एक तौर इम्तियाज़ रहा है। जब से ये हुकूमत आई है चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास कराती है। बिल आ जाता है असम्बली में, उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को वन गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कदगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है। इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हकूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नई अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान टीवी जो है टेलीविज़न वो अपनी अफादियत को चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज़ पहुंचती है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज KP हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप होगी वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कुरम के इश्यूज़ पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सलूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है। उस पर इंशाअल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ है। खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाई हलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। सर, सेनेट की दाखिला कमेटी से PTI के सेनेटर ने इसको आगे बढ़ाने में ताउन किया है, तो ये PTI की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। और दूसरे इन बयानात से हमें दोहरा मेयार इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि गुज़िश्ता जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, फैसल मुश्तरका सेनेट और कौमी असम्बली, फैसल सलीम उसमें शरीक हुए। ज़राए बता रहे हैं उन्होंने इनपुट भी दिया, मुशावरत भी सियासी रहनुमाओं से आपस में की। इतनी कुर्बतें हैं तो इसका मतलब है आपने खुलकर सपोर्ट नहीं। देखो,
جہاں تک آپ نے اس کے چیئرمین کا کیا، جو لا پاس ہو جاتا ہے وہ رول آف بزنس کے مطابق اس کمیٹی میں جاتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ انٹیریئر منسٹری میں وہاں گیا ہے اور یہ گیا ہوا انٹیریئر منسٹری آف دی سینٹ میں. وہ فیصل سلیم ہمارا سینیٹر تھا، ہم نے اس کو شوکاز دیے ہیں، شوکاز ہم اس کے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں. وہ اگر وہاں آیا تھا جوائنٹ سیشن کے وقت پہ تو وہ اپوزیشن کی طرف ضرور آیا تھا، نہیں تو اس کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے، نہیں ہم نے اس کو کسی کنسلٹیشن کے پروسیس میں شامل کیا.